तो प्रॉब्लम में विजय के पास कुछ केले थे और उसने उन्हें दो समूह ए एवं बी में विभाजित कर लिया था, है ना। उसने ए समूह के केलों को 2 रुपए में 3 केले, देखिए एक यहाँ पे 2 रुपए में 3 केले की दर से, और बी समूह के केलों को 1 रुपए प्रति केले, इस 1 रुपए में 1 केला की दर, ठीक है। तो उसे कुल 400 रुपये प्राप्ति होती है। यदि उसने ए समूह के केलों को 1 रुपए प्रति केले की दर से एवं बी समूह के केलों को 4 में 5 केले की दर से बेचा होता है तो उसे कुल 460 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है ना। 400 और 460 है, ठीक है। तो अब बताना है कि कुल केलों की संख्या बताएं, ठीक है। चलिए क्या करना होगा, देखिए दिमाग लगाइए, क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कुल केलों की संख्या। तो कुल केले 2 ग्रुप में है तो हम x + y मान सकते हैं। x केला पहले समूह में, y केला दूसरे समूह में, ठीक है। समाधान माना कि a समूह के केलों की संख्या कितनी है, ए समूह के केलों की संख्या, माने ए समूह के केलों की संख्या x तथा x है तथा बी समूह के केलों की संख्या y, ठीक। प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से थोड़ा एक डाल देते हैं। क्या करना होगा प्रश्न से, देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 रुपए में 3 केले, 2 रुपए में 3 केले। देखिए हर जगह क्या करेंगे हम लोग, जो ये दिखा 2 रुपए में 3 केले, 1 रुपए प्रति केले, फिर 1 रुपए प्रति केले, फिर 4 में 5 केले, सब जगह हम लोग क्या करेंगे, 1 केले की कीमत। 1 केले की कीमत, उससे क्या होगा कि अगर हम 1 केले की कीमत और एक केले की कीमत ए समूह वाले और बी समूह वाले केले की कीमत हम लोग मान लेते हैं तो क्या होगा, उससे गुणा करने में आसान होगा, क्योंकि x केले इसमें समूह में है और y केले समूह बी में है। तो एक केले की कीमत जो ए समूह की है उससे गुणा कर देंगे x, तो ए समूह की कुल धनराशि निकल जाएगी पहले केस में। और उसी तरह से बी समूह की ए केले की कीमत यदि हम मान लेते हैं और उसमें y से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी समूह के केले से प्राप्त धनराशि निकल जाएगी। और यही चीज करेंगे हम लोग सेकंड केस में जो इमेजिन किया गया है। बढ़िया देखेंगे इसको। चलिए आगे तो क्या हो जाएगा, अरे क्वेश्चन पूरा डाटा ही डिलीट हो गया ना। क्या था पहले केस में, क्या था, पहले केस में था 2 रुपए में 3 केला था और 1 रुपए प्रति केला था ना। 2 रुपए में 3 केले, ठीक है। 2 रुपया में 3 केला, 2 रुपए में 3 केला, तो एक केले की कीमत कितनी आ गई, 2/3 रुपया, 2/3 रुपया, है ना। एक केले की कीमत गुना 2/3 रुपया और गुना x, ठीक। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखिए ए समूह के केलों की कुल कीमत जो मेन केस है, तो 2/3 रुपया गुना x और जोड़ उसका सेकंड में क्या है, 1 रुपया प्रति केला तो दिया हुआ है, तो 1 रुपया गुने y, ये टोटल अमाउंट कितना है, 400 रुपया है। कोई दिक्कत, फिर से देखेंगे, कोई डाउट है तो। 2 रुपया के 3 केले है ना, 2 रुपया के 3 केले हैं तो एक केले की कीमत 2 रुपया के 3 केले, इस 3 केले की कीमत 2 रुपया, तो एक केले की कीमत 2/3 रुपया, ठीक है। ए समूह में x केले माने हैं हम लोग, तो x केलों की कीमत कितनी हो जाएगी, 2/3 गुना x, ठीक। तो ये अमाउंट हो गया ए समूह के लिए, है ना, और ये अमाउंट हो गया बी समूह के लिए।
1 रुपया प्रति केले वो टोटल वाई केले हैं, ठीक। और टोटल धनराशि कितनी, टोटल अमाउंट 400 रुपये है। इम्प्लाइज अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये समझाने के लिए दिए हैं, देखिए इसको भाग मत दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको राउंड करते हैं, चलिए समझ लीजिएगा कि ये बी वाले, ठीक है। तो कितना हो गया, रुपया रुपया देखिए सबका कैंसिल, रुपया 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 कैंसिल, तो 2x जोड़ y, ठीक है। 2x 3 जाएगा इधर, 3y अब बराबर क्या, ये 3 उधर चल जाएगा 12 से, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। एवं और भी चीज क्या, सेकंड केस में जो इमेजिन किया गया, ये तो रियल केस था, इमेजिन किया गया था, तो इमेजिन किया गया था उसमें। अब समूह ए वाले के लिए कोई कहा जा रहा है कि 1 रुपया प्रति केले यदि बेचा गया होता, और फिर दूसरे वाले के लिए क्या कहा गया, दूसरे वाले के लिए कहा गया दूसरे वाले 4 रुपये 5, 4 रुपये में 5 तथा अब देखिए सेकंड में क्या हो, 1 रुपया गुना x जोड़ क्या 4 रुपये में 5 केले, तो 4 में 5 केले तो एक के लिए कितना 4/5, 4/5 रुपया गुना कितना गुना y, ये कितना अमाउंट 460 रुपया, ठीक है। फिर से देखिए रुपया 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 कैंसिल, इम्प्लाइज x प्लस देखिए कितना है x प्लस 4/5, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा 5x जोड़ 4 और 5 इधर गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 6 223, 2300 आ गया, ठीक है। ये सेकंड हो गया, चलो ये सेकंड। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 2 5 है या फिर 3 4 है, तो वेरी इजी, क्या करेंगे 2 5 से 10 बनाना आसान है, तो समीकरण 1 को क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 को हम लोग कर देते हैं 5 से गुना माइनस समीकरण 2 को 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखिए क्या 10x जोड़ 5 गुना किया तो 10x जोड़ 15y बराबर 6000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेकंड वाले किससे किए हम लोग, 2 से किए, तो 2 4 फिर ये 10x जोड़ 8y अब रहा कितना 4600, है ना, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, माइनस करने से क्या माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस, ठीक, कितना क्या 1400, 7y बराबर कितना 1400, इसलिए y बराबर कितना गया, y बराबर कितना, तो 1400/7 देखिए 200, ठीक। बताइए मान समीकरण किसमें रख देते हैं हम लोग, एक में रखने के लिए आप फ्री किसी में रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 2x है तो 2x जोड़ कितना 3 गुना 200 बराबर कितना 1200, इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, ये 600 आ जाएगा, ठीक है। 2x बराबर कितना 600, इसलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 300, ठीक है। अतः कुल केलों की संख्या, कितनी हो जाएगी, की संख्या बराबर कितना, तो 300 प्लस 200 कितना आ गया 500। अब देखिए वेरीफाई कर लेते हैं लोग, देखिए जब भी क्वेश्चन बड़ा रहे, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस हो, आपको डाउट हो, तुरंत आप वेरीफाई कीजिए, ठीक है। देखिए तो वेरीफाई करना, देखिए 300 और 200 में समूह ए 300 और समूह बी 200, चलिए समूह ए पहले केस में जो ओरिजिनल केस था उसमें हम लोग समूह ए की कीमत और समूह बी की कीमत निकालते हैं। क्या था, देखिए यहाँ पे 2/3, 2 रुपये में 3 केले, तो 2/3 रुपये गुने कितना 2/3 300 जोड़ कितना 1 रुपये गुना 200 कितना आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कटा 100 200 और देखिए 400 रुपये आ गए, चलिए ठीक है, ये आना भी चाहिए था। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में 1 रुपया में 1 केले, तो 1 रुपया समूह ए का है ना, 300 और जोड़, ठीक है, ये समूह ए है, ये क्या है, ये समूह ए है और ये समूह बी है। अब यहाँ पे समूह ए और समूह बी में क्या है, 4 रुपये में 5 केले, तो 4/5 रुपये गुने कितना, रुपये गुने केले की संख्या 200, तो ये देखिए 40, तो ये
20 अंगूर कितना आ जाएगा टोटल 460 रुपये आ जाएगा, जोड़ लीजिए 300 रुपया और जो 160 रुपये। इसका मतलब क्या है, हम लोग का किया हुआ सही है। ओके, नोट डाउन, नोट कर लीजिए।